नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वाणी में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में लगता है कि कोई बड़ा काम पूरा ही नहीं हुआ? मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बार बार ध्यान भटकना और हर कुछ मिनट में काम बदलना आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इसी समस्या का समाधान बताते हैं डीप वर्क के लेखक कॉल न्यूपोर्ट। इस किताब का मुख्य विचार है कि आज की दुनिया में सबसे मूल्यवान कौशल है गहराई से काम करने की क्षमता। जो व्यक्ति बिना ध्यान भटकाए लंबे समय तक किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, वही भविष्य में सबसे अधिक सफल होगा। आइए इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को समझते हैं। सीख नंबर 1, डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है किसी महत्वपूर्ण काम पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करना। ऐसी स्थिति जहां आपका पूरा ध्यान केवल एक ही काम पर हो, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई अनावश्यक व्यवधान नहीं। यहीं पर आपका दिमाग अपनी सबसे अच्छी क्षमता से काम करता है। दूसरी तरफ है शैलो वर्क, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, बिना उद्देश्य सोशल मीडिया देखना या छोटे मोटे कामों में समय बिताना। ऐसे काम आपको व्यस्त दिखाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। सीख नंबर 2, ध्यान ही नई सुपर पावर है। आज अधिकांश लोग ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग हर समय उत्तेजना का आदी हो चुका है। मोबाइल उठाना, रील्स देखना, मैसेज चेक करना, हर कुछ मिनट में ध्यान बदलना। धीरे धीरे हमारा दिमाग गहराई से सोचने की क्षमता खोने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति फोकस करना सीख लेता है, वह भीड़ से अलग हो जाता है। सीख नंबर 3, डीप वर्क दुर्लभ है। पहले के समय में लोग घंटों बैठकर पढ़ते थे। आज 5 मिनट तक भी बिना मोबाइल देखे बैठना कठिन हो गया है। यही कारण है कि डीप वर्क अब एक दुर्लभ कौशल बन चुका है। और जो चीज दुर्लभ होती है, उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। इसलिए यदि आप डीप वर्क सीख लेते हैं, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। सीख नंबर 4, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। कई लोग सोचते हैं कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग वास्तव में मल्टीटास्क नहीं करता। वह केवल बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है, और हर बार स्विच करने में मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। यही कारण है कि कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बावजूद थका हुआ महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन दिन के अंत में कोई बड़ा परिणाम दिखाई नहीं देता। यह एक आम समस्या है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 3 काम हैं। एक रिपोर्ट लिखनी है, कुछ ईमेल का जवाब देना है, और एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ना है। यदि आप हर 10 मिनट में इन तीनों कामों के बीच बदलते रहेंगे, तो आपका दिमाग बार बार नई जानकारी को समझने में ऊर्जा खर्च करेगा। इसके विपरीत, यदि आप पहले रिपोर्ट पूरी करें, फिर ईमेल देखें और उसके बाद पढ़ाई करें, तो आपका ध्यान अधिक स्थिर रहेगा और काम भी जल्दी पूरा होगा। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हमारा दिमाग गहराई में जाकर काम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन जब हम उसे लगातार दिशा बदलने पर मजबूर करते हैं, तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल वैज्ञानिक, लेखक और उद्यमी एक समय में केवल एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि असाधारण परिणाम पाने के लिए असाधारण फोकस की आवश्यकता होती है। यदि आप सच में अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, तो एक सरल नियम अपनाइए। जब किसी महत्वपूर्ण काम पर बैठें, तो केवल उसी काम पर ध्यान दें। मोबाइल को दूर रखें, अनावश्यक टैब बंद करें और खुद से वादा करें कि अगले 1 घंटे तक केवल यही काम करेंगे। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपका फोकस पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। जब आप एक समय में एक ही काम करना सीख जाते हैं, तो आपकी सोच स्पष्ट होती है, गलतियां कम होती हैं और परिणाम बेहतर होते हैं। सीख 5, बोरियत को स्वीकार करना सीखें। लेखक कहते हैं कि आधुनिक दुनिया ने हमारे दिमाग को लगातार उत्तेजना का आदी बना दिया है। आज अधिकांश लोग कुछ मिनट भी बिना मोबाइल देखे नहीं रह सकते। जब भी थोड़ा समय खाली मिलता है, हम तुरंत सोशल मीडिया खोल लेते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग हर समय मनोरंजन की अपेक्षा करने लगता है। यही आदत डीप वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जब आप किसी कठिन काम पर बैठते हैं, तो कुछ ही मिनटों में आपका मन बेचैन होने लगता है। वह कुछ नया, आसान और मनोरंजक ढूंढने लगता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यदि आप गहरा फोकस विकसित करना चाहते हैं, तो आपको बोरियत से भागना बंद करना होगा।
इसलिए आज से निर्णय लीजिए कि आप अपने ध्यान की रक्षा करेंगे, अनावश्यक विकर्षणों को कम करेंगे और हर दिन कुछ समय डीप वर्क के लिए निकालेंगे। धीरे धीरे यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी और आपको उन लोगों से आगे ले जाएगी जो केवल व्यस्त हैं लेकिन वास्तव में प्रगति नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यह पुस्तक सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बुक वाणी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी किताब का सारांश आप सुनना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।